हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी कई वंदे भारत गाड़ियों की जो सौगात है चेयर कार वाली, वो रेलवे ने दे दिया है। इवन कई जो नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनका भी तोहफा मिलने जा रहा है महाराष्ट्र को बहुत जल्दी ही। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 9 अमृत भारत गाड़ियां हैं इसका भी जो सौगात है वो महाराष्ट्र को मिला है और इनके लिए जो रूट है वो भी महाराष्ट्र से फाइनल हो चुके हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि महाराष्ट्र को मिली जो 9 नई अमृत भारत टाइप की गाड़ियां हैं इनका रूट क्या होगा, कब इनका संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है महाराष्ट्र के लिए, कितने डिस्टेंस को ये सभी 9 गाड़ियां कवर करेंगी चल रही गाड़ियों के मुकाबले, कितने घंटे आपकी बचाएगी, ये सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं महाराष्ट्र को मिली 9 नई अमृत भारत गाड़ियों को लेकर A to Z डिटेल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि महाराष्ट्र को मिली ये जो सभी 9 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं ये कहां से कहां चलेंगी, कितने डिस्टेंस को कवर करेंगी, कितने घंटे आपकी बचाएगी। देन ये जो सभी गाड़ियां हैं इनके लॉन्चिंग कब रेलवे कर रही है, इसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले एक एक करके जो सभी 9 रूट हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र को मिली जो हमारी पहली नई अमृत भारत गाड़ी है ये एक्चुअली में चलने वाली है पुणे से पुरी के बीच में। जी हाँ, आपको पता होगा कि पुणे से पुरी के लिए अभी कोई भी डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है। गिनी चुनी जो गाड़ियां हैं उनको रेलवे ऑपरेट कर रही है पुणे से भुवनेश्वर के बीच में, लेकिन पहली बार रेलवे के नेटवर्क में पुणे से पुरी के बीच में एक जो सीधी गाड़ी है वो भी जो हमारी अमृत भारत टाइप की गाड़ी है इसका संचालन रेलवे करने वाली है, क्योंकि जो रूट है वो हमारी अमृत भारत गाड़ी के लिए कंफर्म हो चुका है। बात करूँ इस रूट के बारे में तो पुणे से पुरी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 1800 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां है, हालांकि कोई भी सीधी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल गाड़ी को इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 32 से 34 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन बात करूंगा अमृत भारत की तो हमारी अमृत भारत गाड़ी से सेम दूरी को तय करने के लिए यानी कि पुणे से पुरी पहुंचने के लिए लगभग 27 से 28 घंटे का ही समय लेगी। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 4 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको पुणे से पुरी या फिर पुरी से पुणे पहुंचा देगी। बाकी 22 डब्बों वाली गाड़ी होगी जिसकी शुरुआत आपको सप्ताह में 2 दिनों के लिए देखने को मिलेगा पुणे से पुरी वाले रूट पर। बाकी ये रूट दोस्तों अमृत भारत के लिए काफी ज्यादा रिक्वायर्ड भी है क्योंकि ट्रेनों की भारी शॉर्टेज है। एंड सच में दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत होने के बाद पुणे से पुरी के बीच में जो यात्राएं हैं वो काफी हद तक आसान होगी, क्योंकि पहली बार एक जो सीधी गाड़ी का ऑप्शन है वो पुणे और पुरी के बीच में अवेलेबल हो पाएगा। इसी के साथ बढ़े आगे और बात करें अपने दूसरे रूट की तो महाराष्ट्र में हमारा जो दूसरा रूट है अमृत भारत गाड़ी के लिए जो कि कंफर्म हो चुका है वो है मुंबई LTT से बनारस वाला। जी हाँ, मुंबई LTT से बनारस के लिए भी आपको एक नई अमृत भारत गाड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि रूट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। बात करूँ इस रूट के बारे में तो मुंबई LTT से बनारस का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां नॉर्मल जो ट्रेनें हैं उनको 25 से लेकर 30 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन बात करूंगा अमृत भारत की तो हमारी अमृत भारत गाड़ी को इस सेम दूरी को तय करने के लिए यानी कि मुंबई LTT से बनारस पहुंचने के लिए लगभग 20 से लेकर 22 घंटे का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 3 से लेकर 5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको पहुंचा सकती है बनारस से मुंबई या फिर मुंबई LTT से बनारस। बाकी ये गाड़ी भी मुंबई LTT से बनारस के बीच में सप्ताह में 1 दिन या फिर 2 दिन अपनी शुरुआत करेगी, क्योंकि शुरुआत में उतने रेक्स नहीं होंगे जिनकी मदद से गाड़ियों का जो संचालन है वो यहाँ पर डेली किया जा सके। इसीलिए सप्ताह में 1 या फिर 2 दिन मुंबई LTT से बनारस के बीच में इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। और सच में दोस्तों मुंबई LTT से बनारस वाले रूट पर भी इस गाड़ी का डिमांड काफी ज्यादा हाई है। बहुत जल्दी ये जो गाड़ी है वो सुपर हिट साबित हो जाएगी। इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने तीसरे रूट की तो हमारा जो तीसरा रूट है वो है मुंबई LTT से गोरखपुर वाला। जी हाँ, ये रूट भी ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, इस पर गाड़ी चलने वाली है। बात करूं मुंबई LTT से गोरखपुर वाले रूट की तो मुंबई LTT से गोरखपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1700 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको 31 से 36 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों इस सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी नई अमृत भारत गाड़ी को लगभग 27 से 28 घंटे का ही समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 4 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको गोरखपुर से मुंबई या फिर मुंबई से गोरखपुर पहुंचाएगी। बाकी सप्ताह में इस गाड़ी का संचालन आपको 3 दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा हाई है। गोरखपुर से मुंबई के बीच में जो नॉन AC क्लास वाले यात्री हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है, इसलिए आपको सप्ताह में 3 दिन गाड़ी की जो सेवा है वो देखने को मिलेगा मुंबई LTT से गोरखपुर वाले रूट पर। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने चौथे रूट की तो हमारा जो चौथा रूट है महाराष्ट्र के लिए वो है पुणे से मुजफ्फरपुर वाला। जी हाँ, पुणे से मुजफ्फरपुर के बीच भी एक नई अमृत भारत गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करेगी। बात करूँ इस रूट के बारे में तो पुणे से मुजफ्फरपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1850 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो गिनी चुनी गाड़ियां है जिसमें एक स्पेशल और एक नियमित गाड़ी शामिल है उनको 35 से लेकर 36 घंटे का समय लग जाता है, तब जाके गाड़ियां पुणे से मुजफ्फरपुर पहुंच पाती है। लेकिन दोस्तों इस सेम दूरी को हमारी अमृत भारत गाड़ी तय करने के लिए लगभग 31 से लेकर 33 घंटे का समय लेगी। यानी कि जो चल रही
गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 3 से लेकर 5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको पुणे से मुजफ्फरपुर पहुंचाएगी। सप्ताह में एक दिन या फिर 2 दिन गाड़ी का जो संचालन है वो देखने को आपको मिल जाएगा पुणे से मुजफ्फरपुर के बीच में। बाकी दोस्तों एक्चुअली में पुणे से मुजफ्फरपुर के बीच में इस गाड़ी को चलाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रेनों के नाम पर मात्र 2 ट्रेनों का ऑप्शन अभी अवेलेबल है, जिसमें से एक स्पेशल गाड़ी है। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रेनों की भारी शॉर्टेज है, और इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की जो यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए पुणे से मुजफ्फरपुर के बीच में ये जो नियमित अमृत भारत गाड़ी है इसको अब रेलवे चलाने वाली है। इसके अलावा बड़े आगे और बात करें अपने 5वें रूट की, तो हमारा जो 5वां रूट है महाराष्ट्र के लिए वो है मुंबई एलटीटी से सीतामढ़ी वाला। जी हाँ, मुंबई एलटीटी से बिहार के सीतामढ़ी को जोड़ने वाली एक जो नई अमृत भारत गाड़ी है ये आपको देखने को मिलेगी। रूट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। बात करूँ इस रूट के बारे में तो मुंबई एलटीटी से सीतामढ़ी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1900 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं उनको 33 से लेकर 35 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इस सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी अमृत भारत गाड़ी को लगभग 30 घंटे का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 3 से लेकर 5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको सीतामढ़ी से मुंबई या फिर मुंबई से सीतामढ़ी पहुंचाएगी। यात्राओं को काफी हद तक आसान बनाएगी। एंड अभी जो मजबूरन लटक लटक कर होने वाली रेल यात्राएं हैं सीतामढ़ी से मुंबई, मुंबई से सीतामढ़ी के बीच में, उनमें दोस्तों ये जो गाड़ी है अमृत भारत इसके माध्यम से काफी सहूलियत हमें देखने को मिल सकता है। बाकी लंबे टाइम से सीतामढ़ी से मुंबई को जोड़ने वाली ये जो अमृत भारत गाड़ी है इसको चलाने के ऊपर रेलवे प्लान कर रही है। और अब दोस्तों आपको फाइनली गाड़ी की जो शुरुआत है वो देखने को मिलेगी, जिससे कि महाराष्ट्र की होने वाली जो रेल यात्राएं हैं वो भी काफी हद तक आसान हो जाएगा। बाकी मुंबई से सीतामढ़ी के बीच में गाड़ी का संचालन आपको सप्ताह में 2 दिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बड़े आगे और बात करें अपने छठे रूट की, तो हमारा जो छठा रूट है वो है पुणे से दानापुर वाला, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे से बिहार की राजधानी पटना को जोड़ने वाला ये रूट साबित होगा। बात करूँ इस रूट के बारे में तो पुणे से दानापुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1755 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां चल रही है उनको 29 से 32 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इस सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी अमृत भारत गाड़ी को लगभग 26 से 27 घंटों का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको दानापुर से पुणे या फिर पुणे से दानापुर पहुंचाएगी। सप्ताह में एक दिन या फिर 2 दिन गाड़ी का संचालन रेलवे करेगी शुरुआती दिनों के लिए। एंड दोस्तों लंबे टाइम से पुणे से दानापुर के बीच में नई गाड़ी चलाने की मांग आ रही है, तो ऐसे में नई गाड़ी के रूप में अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत होना यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत साबित होगी। वहीं इसके अलावा बड़े आगे और बात करें अपने 7वें रूट की, तो महाराष्ट्र के लिए जो 7वां रूट है अमृत भारत गाड़ी के लिए वो है मुंबई एलटीटी से भागलपुर वाला। जी हाँ, मुंबई एलटीटी से भागलपुर को जोड़ने वाली भी एक जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगा। रूट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। बात करूँ इस रूट के बारे में तो मुंबई एलटीटी से भागलपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1914 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, और जहां तक मुझे पता है कि मात्र एक गाड़ी का संचालन रेलवे अभी कर रही है भागलपुर से मुंबई के लिए, तो ये जो चल रही गाड़ी है उसको मुंबई से भागलपुर पहुंचने में लगभग 32 घंटों का समय लग जाता है। वहीं इस सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी अमृत भारत गाड़ी को लगभग 29 घंटों का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ी है उसके मुकाबले लगभग 2 से 3 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको मुंबई एलटीटी से भागलपुर या फिर भागलपुर से मुंबई एलटीटी पहुंचाएगी। बाकी सप्ताह में इस गाड़ी का भी संचालन आपको 2 दिन देखने को मिलेगा शुरुआती दिनों में, लेकिन दोस्तों जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी का संचालन अगर सप्ताह के 7 दिन भी होता है तो यात्रियों के लिए कम ही साबित होगा। बाकी मुंबई एलटीटी से भागलपुर के बीच में गाड़ी की शुरुआत होने के बाद जो जनरल एंड स्लीपर वाले यात्री हैं, नॉन एसी क्लास वाले जो यात्री हैं, उनकी यात्रा में गाड़ी काफी हद तक सहूलियत लाएगी। बाकी इसके अलावा बड़े आगे और बात करें अपने 8वें रूट की, तो हमारा जो 8वां रूट है इस सूची में वो है पुणे से छपरा वाला। जी हाँ, पुणे से छपरा के लिए भी एक आपको नई अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। रूट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। बात करूँ पुणे छपरा रूट की, तो पुणे से छपरा का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1748 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही नॉर्मल गाड़ियां हैं, और जहां तक मुझे पता है कि मात्र एक गाड़ी का संचालन होता है पुणे से छपरा के बीच में, तो जो चल रही गाड़ी है उसको इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 32 घंटे और 20 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन इस सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी अमृत भारत गाड़ी को यानी कि पुणे से छपरा पहुंचने के लिए लगभग 28 से 29 घंटे का ही समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ी है उसके मुकाबले लगभग 2 से 4 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको पुणे से छपरा या फिर छपरा से पुणे पहुंचा देगी। सप्ताह में 2 दिन या फिर 3 दिन गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे शुरुआत में करने वाली है। बाकी पुणे से छपरा के बीच में भी गाड़ियों की भारी शॉर्टेज है और ट्रेनों के नाम पर मात्र एक गाड़ी का संचालन अभी के डेट में हो रहा है। इससे दोस्तों यात्रियों की भारी परेशानी अभी के लिए हो रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए पुणे से छपरा के बीच में यात्रा को आसान बनाने के लिए जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही दोस्तों बिहार के छपरा एंड पुणे के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो ये गाड़ी अपने माध्यम से काफी हद तक आसान बनाएगी। बाकी इसके अलावा बड़े आगे और बात करें अपने लास्ट रूट यानी कि 9वें रूट की, जो कि इस सूची में शामिल है, तो महाराष्ट्र को मिलने जा रही जो हमारी 9वीं अमृत भारत गाड़ी है वो मुंबई एलटीटी से समस्तीपुर के बीच में ऑपरेट होगी। जी हाँ, आपको इस रूट पर भी एक नई अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। रूट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। बात करूं मुंबई
LTT समस्तीपुर रूट की, तो मुंबई LTT से समस्तीपुर का जो टोटल डिस्टेंस है अभी के लिए वो है 1850 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको 32 से 33 घंटे का समय लग जाता है इस दूरी को तय करने के लिए। लेकिन बात करूंगा अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी को इस सेम दूरी को तय करने के लिए यानी कि मुंबई LTT से समस्तीपुर पहुंचने के लिए लगभग 28 से 29 घंटे का समय लग सकता है। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले लगभग 2 से 3 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको समस्तीपुर से मुंबई LTT या फिर मुंबई LTT से समस्तीपुर पहुंचाएगी। सप्ताह में 1 दिन या फिर 2 दिन गाड़ी का संचालन रेलवे करेगी शुरुआती दिनों में। लेकिन दोस्तों सच में मुंबई LTT से समस्तीपुर वाला ये जो रूट है ये कहीं न कहीं एक जो नई अमृत भारत गाड़ी है उसको डिजर्व करता है, क्योंकि यात्री काफी ज्यादा परेशान दिखते हैं किसी भी बड़े फेस्टिवल के सीजन में। बाकी दोस्तों इस नई गाड़ी की शुरुआत होने के बाद मुंबई LTT से समस्तीपुर के बीच में जो यात्राएं हैं उनमें काफी हद तक हमें सहूलियत देखने को मिलेगी। लेकिन रेक्स की कमी होने की वजह से शुरुआती दिनों में जो सभी रूट्स हैं इन पर गाड़ियों की शुरुआत 1 दिन 2 दिन या फिर 3 दिन ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फ्यूचर में जब ज्यादा रेक्स अवेलेबल होंगे तो ये जो सभी गाड़ियां हैं वो आपको नियमित तौर पर यानी कि रोजाना जो परिचालन है वो इन सभी रूट पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा है कि 7 दिन जब गाड़ियां चलेंगी तब जाके कहीं न कहीं जो आपको यात्राओं में आसानी है वो देखने को मिलने लगेगा इन सभी रूटों के लिए। बाकी दोस्तों ये थी फिलहाल 9 अमृत भारत गाड़ियां जिनकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से। एंड महाराष्ट्र की जो कनेक्टिविटी है वो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जो सभी नई गाड़ियां हैं वो अपने माध्यम से काफी हद तक आसान बनाएगी। एंड अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो साल 2025 में ही इनमें से जो ज्यादातर अमृत भारत गाड़ियां हैं लाइक पुणे से ओरिजिनेट होने वाली और मुंबई से ओरिजिनेट होने वाली जो ज्यादातर अमृत भारत गाड़ियां हैं इन्हें सभी 9 रूटों के लिए इनकी शुरुआत आपको साल 2025 में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अमृत भारत गाड़ियों को लेकर भारतीय रेलवे काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। और कहीं न कहीं दोस्तों ये जो सभी 9 रूट हैं ये डिजर्व भी करते हैं नई अमृत भारत गाड़ियों को, इसीलिए साल 2025 में ही ज्यादातर रूटों पर गाड़ियों की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र में और किस किस रूट से जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं उनको चलाना काफी ज्यादा जरूरी है, भारतीय रेलवे को ऑपरेट करना चाहिए। बाकी फिलहाल ये जो 9 रूट्स हैं इन पर गाड़ियों की शुरुआत होना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो भी मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड इन सभी को लेकर जो भी मुझे आगे नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। उसके लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।